एक बार फिर से आ गया हूँ आपके सामने मेरे पास सिनेमा है चैनल में एक बहुत ही ख़ास प्रोग्राम लेकर। आज तारीख 3 दिसंबर और आज है एवरग्रीन लेजेंड देव साहब की डेथ एनिवर्सरी। पर डेथ देव साहब जैसे लोग कभी मरा करते हैं? बिल्कुल नहीं। देव साहब एक जज्बा है, देव साहब एनर्जी है और ये कभी भी मरते नहीं, ये बस चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं। और आज मैं आपके साथ 10 ऐसी बातें देव साहब के बारे में शेयर करूंगा जिनसे हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। देव साहब हमेशा हमारे लिए एक चार्जर की तरह रहे हैं। जब भी हम कभी निराश होते हैं या जब भी हमें इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो हम देव साहब के गाने, देव साहब की फिल्में या देव साहब का कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लेते हैं और फ़ौरन चार्ज अप हो जाते हैं। तो इसके पहले कि ये 10 बातों का सिलसिला शुरू करें, मेरी आपसे एक और बार गुजारिश है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। लेसन नंबर 1, अपनी वीकनेस से कभी भी शर्माइए मत। आप जैसे हो उसी में सहज रहिए और उसी में अपना बेस्ट करते रहिए। आप लोग जानते हैं कि देव साहब की स्माइल बड़ी कातिलाना थी, लेकिन इसके पीछे भी एक मज़ेदार किस्सा है। जब अपनी पहली फिल्म के दौरान देव साहब क्लोज़अप में शॉट दे रहे थे तो कैमरामैन और डायरेक्टर को ये लगा कि उनके दांतों में जो गैप है उसकी वजह से वो अच्छे नहीं लग रहे और कुछ दिनों तक उन्हें आर्टिफिशियली उस गैप को भरना पड़ा, जिससे उन्हें काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रहा था और वो अपनी डायलॉग डिलीवरी भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने डायरेक्टर और कैमरामैन को कॉन्फिडेंस में लिया और उसके बाद उन्होंने वो आर्टिफिशियल चीज़ें निकाली और जैसे थे उसी तरह से उन्होंने परफॉर्म किया। और आगे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह देव साहब की स्माइल लोगों के बीच चलती चली गई सालों साल तक। लेसन नंबर 2, अपने काम को ही अपनी पूजा समझिए और जितना हो सके, जब तक हो सके काम करते रहिए। जितना आप काम करते रहेंगे उतना आप एक्टिव रहेंगे। देव साहब ने ये भी कहा कि कभी भी इंसान को रिटायर नहीं होना चाहिए, किसी न किसी तरह से सोसाइटी में उसे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते रहना चाहिए। इससे वो हमेशा एक्टिव भी रहते हैं और उनकी वैल्यू भी हमेशा सोसाइटी में बनी रहती है। लेसन नंबर 3, देव साहब का ये मानना था कि अपनी समझ के हिसाब से और अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप अपना बेस्ट काम करके जनता के सामने पेश कर दीजिए। उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि वो काम कितना अच्छा है या कितना बुरा है। अच्छा लगे तो अच्छी बात है और बुरा लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जब तक जनता ये फैसला करे, देव साहब अपने अगले प्रोजेक्ट पे बढ़ जाया करते थे। तो इसी तरह से हमें भी ये सीखना चाहिए उनसे कि काम करते रहना चाहिए। रिजल्ट्स ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं मैटर करती हैं, लेकिन उन्हें इतना दिल पे लगाने की ज़रूरत नहीं, उनसे मायूस होने की ज़रूरत नहीं और अपने काम को हमेशा जारी रखना चाहिए। लेसन नंबर 4, लिव लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स। ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन देव साहब ने पूरी ज़िंदगी इस पे अमल किया और उन्होंने ज़िंदगी अपने हिसाब से जी। चाहे वो उनके कपड़े पहनने का अंदाज़ हो, फिल्में बनाने का तरीका हो, वो सब अपने हिसाब से करते रहे। इसी तरह से हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हमें ज़्यादा दुनिया के बारे में ना सोचकर, लोगों के बारे में ना सोचकर अपनी ज़िंदगी को अपने अंदाज से, अपने सुकून से जिया जाए। लेसन नंबर 5, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। आधे से ज़्यादा ज़िंदगी दोस्तों हम अपने ख्यालों में, अपने दिमाग में बिता देते हैं, तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम जो भी सोचें वो पॉजिटिव सोचें और देव साहब इसकी एक ज़िंदा मिसाल हैं। उन्होंने जो भी काम किया, जब भी किसी से मिले, चाहे वो फ़ोन पर किसी से बात की हो या किसी के साथ काम किया हो, उन्होंने हमेशा लोगों को पॉजिटिव रहना सिखाया और वो खुद भी पॉजिटिव रहे। वो इतने ज़्यादा पॉजिटिव इंसान थे कि ज़िंदगी तो ज़िंदगी, मौत के बारे में भी ये कहते थे कि लोग मौत से क्यों डरते हैं। हो सकता है कि कोई मौत के बाद भी कुछ खूबसूरत चीज़ हो जो हम इमेजिन भी ना करें। डरने की बात नहीं है। ये बहुत छोटी सी बात है जो मैं लेसन नंबर 6 में आपसे शेयर करूंगा, लेकिन देव साहब का एक उसूल था, वो हमेशा सीढ़ियां चढ़कर ही किसी भी बिल्डिंग में जाया करते थे, चाहे उस बिल्डिंग में लिफ्ट हो या ना हो और चाहे उन्हें किसी भी मंजिल पे जाना हो, फिट रहने के लिए वो हमेशा सीढ़ियों का इस्तेमाल करते थे। तो हमें भी ये सीखना चाहिए कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दिन में हम चलने की कोशिश करें
या फिर सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, जिससे हमारी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी रहती है। लेसन नंबर 7, ऑलवेज़ बी वेल रेड। हमेशा न्यूज़पेपर और अपने आसपास जो हो रहा है उसकी खबर रखिए। और एक और ज़रूरी चीज़, यूथ के साथ कनेक्ट अपना बनाए रखिए, क्योंकि जितना आप उनसे जुड़ेंगे, जितना आप उनसे बातें करेंगे, आपके थॉट्स भी यूथफुल रहेंगे। ये हमेशा देव साहब ने किया। लेसन नंबर 8, एक्सेप्ट द चेंज एंड मूव ऑन। चलते रहिए। ज़िंदगी और प्रकृति का नियम है कि चीज़ें बदलती रहेंगी, हमेशा बदलती रहेंगी, लेकिन हम हमेशा चीज़ों को उसी तरह से देखना चाहते हैं, उसी तरह से पकड़ के रखना चाहते हैं। लेकिन खुश वही आदमी होता है जो उन चेंजेस के साथ अपने आप को बदलता चला जाए और हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला जाए। धुएं से मेरा मतलब सिगरेट का धुआं नहीं है। धुएं में उड़ा देना मतलब उसे नज़रअंदाज कर देना। लेसन नंबर 9, लव योरसेल्फ। अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो आप दुनिया से प्यार नहीं कर सकते। जैसे कि देव साहब हमेशा अपने आप से ऑब्सेस्ड रहते थे, एक पॉजिटिव वे में, उसी तरह से हमें भी चाहिए कि हम हमेशा अपने आप से जुड़े रहें, अपने बारे में, अपनी चीज़ों में अच्छी तरह से अपना आकलन करें और दुनिया को जब भी हम पेश करें खुद को तो एक बेहतरीन तरीके से पेश करें। ये था लेसन नंबर 9। और जब तक आप खुद से प्यार नहीं कर सकते तब तक आप किसी और से प्यार नहीं कर सकते। आखिरी लेसन नंबर 10, एज इज़ जस्ट अ नंबर। देव साहब ने हमेशा ये कहा, एज इज़ जस्ट अ नंबर। डोंट टेल एनीवन दैट यू आर ग्रोइंग ओल्ड, जस्ट टेल हिम दैट यू आर ग्रोइंग मैच्योर। सो इसी तरह से आप जैसे सोचेंगे, जितना सोचेंगे, उसी तरह से आपकी बॉडी और आपका माइंड वैसा फील करता रहेगा। अगर आप सोचेंगे कि आप बूढ़े हैं तो बिल्कुल आप बूढ़े हो जाएंगे, मगर आपके ख्याल अगर हमेशा जवान रहे तो आप हमेशा जवान रहेंगे, हमेशा जवान रहेंगे। और इसी बात के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 10 बातें देव साहब की पसंद आई होंगी और आप इनमें से कुछ बातों का अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए और देखते रहिए बाबा फिल्मी के साथ मेरे पास सिनेमा है।